ईश्वर के विषय में जानना चाहता हूं, जीवन के रहस्यों के विषय में जानना चाहता हूं। बोले ठीक है, बैठो बैठो, बहुत दूर से आ रहे हो। उस समय उस संत के हाथ में एक बर्तन था बड़ा सा, उसमें गन्ने का रस भरा हुआ था और कहा लो पहले तुम रस पियो। प्याला उसके हाथ में थमा दिया और उसमें वो गन्ने का रस उड़ेलने लगा और वो डाल रहा है यहां तक कि प्याला भर गया और प्याले से बाहर रस छलकने लगा। उस जिज्ञासु ने कहा क्या कर रहे हैं, अपने हाथ को रोकिए, ये तो बह रहा है। उस संत ने कहा मैं भी तुमसे यही कह रहा हूं, क्या कर रहे हो, ये तो बह रहा है। जिज्ञासु ने कहा मैं समझा नहीं। कहा समझने की बात यह है कि तुमने अनेक अनेक पुस्तकें, ग्रंथ, किताबें, मत, पंथ, तरह तरह की बातें सुनने से तुम्हारी बुद्धि कूड़े कबाड़ से भर गई है, तुम भ्रमित हो गए हो। तुम निर्णय नहीं कर पा रहे कि तुम क्या करो क्या ना करो, कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है, कौन सा व्यर्थ है। पहले ये अपनी बुद्धि का प्याला जो तुमने भरा हुआ है इसको खाली करो, पूर्ण रूप से इसको खाली करो, जिससे मैं ईश्वर के ज्ञान को और आत्मा के ज्ञान को तुम्हारे भीतर उड़ेल सकूं। ठीक ऐसी ही घटना स्वामी दयानंद के साथ हुई। जब वो वृंदावन में गए, किताबों का गट्ठर उनके पास था, तरह तरह की किताबें, तरह तरह की पूजाएं, जहां जैसे लोगों से मिलते वैसे ज्ञान को धारण कर लेते। और वहां दरवाजा उन्होंने जाके खटकाया, गुरु का दरवाजा। स्वामी ब्रजानंद सरस्वती वहां मौजूद थे अंदर कुटी में। उन्होंने दरवाजा खटकाया, स्वामी दयानंद ने, भीतर से आवाज आई कौन कौन है। स्वामी दयानंद ने कहा प्रभु यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। कहा तुम्हारे पास ये जो किताबों का इतना गट्ठर है, तुम इसको पहले जमुना जी में डाल के आओ। तरह तरह के सिद्धांत, तरह तरह की बातें, तरह तरह मत, पंथ, किताबों और ग्रंथों को पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि विचलित और अशांत हो गई है। पहले इन सब को जल में डाल के आओ। उन्होंने ऐसा ही किया, वो सारी किताबें जमुना जी में डाल के आ गए। बाद में गुरु ने उनको परमात्मा का ज्ञान, वेद ज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्रदान किया।